देवी सरस्वती का आशीर्वाद जिस इंसान पर होता है उसकी वाणी दुनिया जीत सकती है। शब्द से ही वेद बने, शब्द से ही बनी गीता, शब्द से ही कुरान और बाइबल की रचना हुई। एक शब्द राम जो कि सेतु बना सकता है, एक शब्द कृष्ण जो कि महाभारत का ऐलान दे सकता है। परंतु सोचो, अगर ये शब्द ही किसी इंसान का गला घोट दे तो, अगर ये शब्द ही किसी इंसान को अंदर से तोड़ दे तो, अगर ये शब्द ही किसी का आजादी छीन ले, किसी का वजूद मिटा दे तो। आज हम लाए हैं कहानी जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक आईना है। एक आईना जो दिखाता है एक शब्द क्या क्या कर सकता है। एक आईना जो आपसे एक सवाल करेगा, आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहा है क्या वो बस एक अल्फाज है या फिर वो आपके अंदर एक घर बना रहा है। हॉस्टल हिमाद्री और कुमाऊं प्रस्तुत करती है अपनी स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक जय माती, जय मेरा नाम रामकृष्ण पत्तू स्वामी। मेरा सर मुझको रामपत बुलाता जे। कौन सा सर? वही सर जो अपना टांग मार के पूरा घर गिरा देता जे। वही सर जो पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी, नॉर्थ से साउथ तक सारा चोर भगा देता जे। चौधरी सर। ऐसा चौधरी सर, ऐसा जो ऐसा चौधरी एकदम से जैसा। यो केरोड़ा मचा रखा से हैंडीज अप। अरे रामपत कुछ काम से नहीं थाने में? जी सर, एक न्यू केस आया, कुछ तो वो हर्बल भूज पे आया है। अरे तो फाइल लेके आना, फाइल करे से। ये ना सर। अरे रामपत कितनी बार समझाऊं, हर्बल भूज नहीं वर्बल अब्यूज। मतलब यो ही काम से यो छोटे मोटे केस ना देखूं मैं सू बड़ा पुलिस वाला। मैं कैदिया ने पकड़ू सू, मैं कातला ने पकड़ू सू। छोटे मोटे केस ना लूं मैं। सर सिर्फ 30 years लिविंग बट 40 years एक्सपीरियंस। लेकिन सर वो बहुत नॉटी आदमी है जी, एक बार देखने का मांगता। चल बुला लो छोरे ना। चल सर बुला रहे। डट जाता हूँ बड़ी ना। सर हमको माफ करना सर, हम कुछ लेके कहीं नहीं, हमरा के मालूम है देखे हम कहाँ कहले बानी। अरे तने क्या मालूम होगा, रामपत बताओगे ईब। रामपत बता देना। आईपीसी का सेक्शन 153A। अरे प्रमोशन ऑफ एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स। आईपीसी का सेक्शन 506। अरे यो से क्रिमिनल इंटिमिडेशन से। सेक्शन आईपीसी 509 इंसल्टिंग मोडेस्टी ऑफ वुमन। और सेक्शन 294 में जे ऑब्सीन एक्ट इन पब्लिक। अरे यो ते बड़ा क्रिमिनल निकला छोरे। ईब समझ गया तू, तने क्या किया है? अभी तक समझ नहीं के आयल कि हम कहाँ कहले बानी। अरे एक बात बता, टीवी देखा से तने? हाँ सर। थाने वाला टीवी देखेगा? हाँ सर। अरे तो चालना फिर, तुम सारे ही देखोगे। चैनल 9XA। कैंसल कैंसल कैंसल। वैसे just for our viewers, क्या आपने कभी सोचा है जो बच्चे स्कूल में स्टेट फिगर बनाते हैं वो भी आपसे ज्यादा मोटी होती है? मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। आप क्या मेरी दुनिया आएंगे? मैं खुद का तो क्यों सुन के बुरा लगा? देखो ये चैनल
नेटवर्क। मारा जाएगा रे। अरे लड़की, बॉडी 100, बुद्धि 0। क्यों सुन के बुरा लगा? देखो ये तो रो पड़ा। चैनल धमकी 24/7। बिग बॉस, बहुत 9 बजे। ओए, मेरे पापा जी को किसी ने भी कुछ बोला तो उसकी बोटी बोटी काट के कुत्तों को खिला दूंगा। ओए कुत्ते, तेरा पाउडर बना के फूंक जाऊंगा। तेरी गणपति में डंडा मारूंगा। दादा, ठहर जाओ सब कुछ। कौन बोली में तो बोल रहा है को? हम हमारे खानदान को दुनिया के खेत में फेंक देंगे। निकलो गोली में। क्यों सुन के बुरा लगा? देखो ये तो रो पड़ा। चैनल अंडी मंडी शंडी। इस मोटे को छोड़ के मेरे साथ चलेगी क्या? आ जाओ क्या मैं अपनी बेट? पलटना। अरे तो पलटी नहीं, एक नंबर की क्यों सुन के बुरा लगा? देखो ये तो रो पड़ा। चैनल निकलरियन। ये चाय, ये रणनीति किसने बनाया? मैंने बनाया, मैंने। क्यों सुन के बुरा लगा? अरे पकड़ो। अरे हमको तो पकड़िए। आप पकड़े में बैठी रहा। हमरा के माफ करता साहब, हम कौन सा ओकरा के कट्टा चूरी या फिर टापू से मारने पीटने वाली, हम तो ओकरा के खाली दू शब्द कहनिया है ना। का इतना गर्दा उड़ावता रहो? तने नहीं बेरा, तेरे ये दो शब्द भी किसी को काटे छुरी की तरह लग सकते हैं। किसी का पूरा सिस्टम मिला सकते हैं। अरे तने बेरा से आइडेंटिटी क्या होती है? कौन सा डिटीज? अरे टिट्टी नहीं, आइडेंटिटी माने पहचान। अच्छा पहचान, ये रहा हमारा राशन कार्ड। एकर बात करता हुआ ना तू। अरे राशन कार्ड वाली पहचान नहीं यार, राशन कार्ड वाली नहीं, वो पहचान जो तने सर ऊंचा उठा के जीना सिखाती है। वो पहचान जो बताती है कि तू क्यों से, क्या से और कौन से। सुबह के 11 बज गए हैं। उठ जा। हरकतें तो है तेरी कुत्तों वाली, पर हथौड़ की मैं पूरे दिन रहती हूँ। 24 साल से मेरी छाती पे मुंह चल रहा है, ना काम का है ना काज का है। ऐसी निकम्मी औलाद की जगह तो मैं बच्चे ही पैदा ना करता। देखा तुम सबने? अरे यो आदमी खुद ने कर्म ठोक समझे से। इन्हें लगता है कि के खानदान ने कीते बढ़िया थे कोई गोबर का पहाड़ मिल जाता। मतलब सर, इन लोगों को लग रहा है ये लोग सिर्फ राजू को डांट रहे हैं, पर असलियत में उसके पहचान का चटनी बना रहे हैं जे। हाँ, और यो चीज प्रॉब्लम बन जाती है जब लोग तने भूगड़, चमकोकड़ा, अरे बावली बूझ कहने लग जाते हैं। अच्छा साहब, हम समझ गए नहीं, मतलब हमारा जो सामान बात ये को हथियार बा। हाँ, ठीक समझ गया ना बाबू? अरे बाबू समझ गए ना? हाँ साहब। सैदाम पता डालेगा जेल में। थोड़ा हमरा के कहा के जेल में डाला तारा, ये लोग इनके भी डालो, अकेले हम थोड़ी बोले नहीं, ये लोग भी तो बोले ले। सर यार बात तो सही कह रहा है यो, इन लोग पूरा समाज, अरे पूरा समाज जेल में है। ए बाबू कदे टापरी की चाय पी से? हाँ साहब। अरे टापरी की चाय पीने बैठोगे जी पेरा लगेगा कि समाज क्या सोचता है, क्या करता है, क्या बोलता है।
तब बाबू गुट्टा गुट्टा चाय पीवेंगे। यहाँ साहब भगवान के नाम में दे दो साहब। अरे भाई, अरे भाई। माँ बाप के डांटने पर बेटा हुआ परेशान, उससे मैं आके रिश्ता तोड़ा। क्या आजकल के बच्चे भी ना बिल्कुल सहन शक्ति नहीं है। भैया एक गिलास की चाय देना। हाँ बाबूजी। क्या हुआ बेटी, इतना परेशान क्यों हो? अरे मत पूछो बाबूजी, मेरे एग्जाम में नंबर थोड़े कम आ गए। माँ बाप ने सुबह से चिक चिक कर कर के दिमाग का सही कर दिया। ऊपर से मेरी टीचर वो भी सुनाई जा रही है बस। बेटी अगर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा? माँ बाप का तो काम है सिखाना। हमारे जमाने में हम छोटी सी गलती करते थे, हमारे माँ बाप हमें मारा पीटा करते थे। और ये आजकल के बच्चों को देखो, माँ बाप थोड़ा सा डांट क्या दे, रोने धोने लगते हैं। दो चाय बोली थी विक्की। हाँ बाबूजी। और मैं पूरा दिन कैसे उनकी सुनती ही रहूं। कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। अरे भैया तो मीठी चाय पी की बोली थी। एडजस्ट करो बेटा। अरे पूरा दिन कैसे एडजस्ट करती रहूं। वैसे भी आजकल तो हर जगह कलेश है। मूवी में देख लो, सीरियल देख लो। हाँ अरे तुम्हें पता ही क्या है, जब तक किसी शो में किसी की बदनामी ना हो तब तक टीआरपी कैसे आएगी, हम जैसे लोगों का घर कैसे चलेगा। अरे और वैसे भी जब तुम कॉर्पोरेट में जाओगी तो अपने नीचे एम्प्लॉइज को दबा के रखना पड़ता है। वैसे अरे गाली खाए बिना काम कहाँ करते हैं वो? फिर वो लोग मन से काम करेंगे भी तो नहीं। अरे मुझे उससे क्या, मुझे सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है। अरे अरे क्या कर रहा है? चाय गिरा दी, सारे कपड़े खराब कर दिए। रखते क्यों हो लंगड़ों को काम पे? लोगों को काम नहीं करते हो, ना इनको चलना आता है ना जानते ना। अबे लग रहा है क्या कर दिया पूरे। साहब हमारे पुराने कस्टमर थे, उनका भी भगाना चाहता है तू। पता नहीं मैंने पुराने क्या गरम करे थे, ये तू मेरे मत से चढ़ गया है। पता नहीं क्या करता रहता है। देख बेटी, अब वो अपने नौकर को नहीं डांटेगा तो उसका व्यापार कैसे बढ़ेगा? इसीलिए उसके भले के लिए ही डांटते हैं। सही बात है बाबूजी आपकी। यार घर पर चिक 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 दिमाग खराब हो गया मेरा। अरे इनको मीठी चाय देना। हाँ दे। क्यों क्या हो गए? अरे मेरा सरू बॉस गाने दे का थकता ही नहीं है। सब छोड़ दियो मेरा। अरे हमारे सीनियर्स हमें जो बोलते हैं वो हमारे भले के लिए नहीं बोलते हैं। भैया ये ना ठीक है। एडजस्ट करो बेटा। कभी मजाक में तो कभी मजबूरी में शब्दों का ये खेल चलता आया। हर जगह शब्दों के माध्यम से लोगों को जलील किया गया। अरे कहाँ भला ये शब्दों का खेल नहीं खेला जाता। गली मोहल्ले में, बाजार में, दोस्तों की बातों में तो रिश्तेदारों के तानों में, हर जगह दिल को ठेस पहुंचाई जाती है। पर जब यही शब्द किसी रिश्ते में दरार डाले तब ये खाली जुबान का खेल नहीं रह जाते, ये जीने की वजह छीन लेते हैं। रानी, मेरी स्टैटिस्टिक्स वाली फाइल लाना। अभी नहीं। यही है ना? ये नहीं, वो नीले कलर वाली। वैसे भी तुम्हें क्या पता, पढ़ी लिखी तो तुम हो नहीं। एक काम करो, वो लेकर आ जाओ। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग छोड़ो, ये बताओ क्लास 10 का रिजल्ट आया तुम्हारे? हाँ आ गया। कितने आए? 87। कभी 90 से ऊपर भी ले आओ। कल जो फाइल लाने बोला था वो ले आई? हाँ मैम। खाओ। ये क्या किया है? 20% का मुनाफा दिखाना था, 15 कैसे लिख दिया? 10-20 में सबसे ज्यादा अच्छा काम करते हैं। कहाँ से लाते हैं काम दोनों को? दिखाओ दिखाओ, मुझे भी क्या लिख रही हो? नहीं मेरी मम्मी मुझे केयरलेस बोलती है। मेरे पापा मुझे निकम्मा बोलते हैं। नहीं, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी डायरी छूने की? खुद को बड़ा ओवर स्मार्ट समझते हो क्या? शक्ल देखिए अपनी आईने में, पूरा दिन लफंडेबाजी करवा लो, कुछ नहीं होना है तुम्हारा। बड़े आए मेरी डायरी लेने वाले। यार ऐसा
एक गिलास पानी लाना। अरे दिमाग नहीं चलता क्या तुम्हारा? एग्जाम में तुम्हारे नंबर आते नहीं है, आज तक 90 से ऊपर तुम लाई नहीं, फिर भी बकवास करनी है। नालायक कहीं की। नहीं हूँ मैं नालायक। इतना सुनाने की क्या जरूरत थी उसे? बच्ची ही तो है वो, हो गया होगा गलती से। एक्सक्यूज मी, गुस्सा नहीं कंसर्न था। पर एक बात बताओ, तुम पूरे दिन घर पे पड़ी रहती हो, क्या अपनी औलाद को थोड़ी सी तमीज नहीं सिखा सकती? सुबह से लेकर शाम तक इस घर की नौकरी तो करती हूँ, इतनी मेहनत से। मेहनत की बात वो ना करे जिनसे घर के 2 काम ठीक से नहीं होते। अरे एक तो तेरे बाप से दहेज तक नहीं ली मैंने, ये गाड़ी, सोफा, फ्रिज सब मेरे पैसे का है। और याद रखना, कल घर से निकाल दिया ना तो सड़क पे भीख मांगती फिरेगी। पापा मम्मी रो रही है। तो मैं क्या करूं? अगर रोने के काम करेगी तो रोएगी ही ना। लेकिन मम्मी रो रही है। चुपचाप अपने कमरे में जाओ। दोनों औलादें निकम्मी पैदा करती। छुट्टी को भी तुमने ही बिगाड़ा है। थक चुके भाई, पहले तो एक तो आज तक हाथ नहीं उठाया, कोई और होता तो 2 थप्पड़ में ठीक कर देता। फिर भी रोना है? अरे जा रहा हूं मैं। आज तक कभी हाथ नहीं उठाया, तुम्हें नशा छोड़ दिया क्या? शादी के 18 साल निभाने के बाद भी तुमने कुछ नहीं करा। कितना जहर भरा है आपके अंदर, कितना जुल्म है। किस गुनाह की ये सजा है सुनाई, किस गुनाह की ये सजा है सुनाई। मम्मा, बोलो, मुझे कुछ पूछना था आपसे। पूछो जल्दी। वो ना मेरे स्कूल से स्कूल ट्रिप जा रही है, तो मुझे भी जाना था। क्यों जाना है तुम्हें? मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं। अरे तो वो कुएं में कूदेंगे तो तुम भी कूद जाओगी क्या? और उन बच्चों के नंबर देखिए। अरे क्या बड़ी बहन बनोगे तुम छोटी की? मेरी जिंदगी की सबसे पहली गलती उस आदमी से शादी करना, और दूसरी तुझे पहले करना। जिंदगी बर्बाद कर दी है। फिर से वही चीज हुई।
एक शब्द क्या क्या कर सकता है हम में समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जो रिश्ते प्यार और सम्मान से बनना चाहिए उन सब रिश्तों में जहर घोल सकती है। कभी डोमिनेंस और कंट्रोल की वजह से, कभी अपने इनसिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने की वजह से, और कभी क्योंकि हमारी आदत है इसलिए हम शब्दों का ऐसा उपयोग करते हैं। पर हम एक समाज की तरह क्या कर सकते हैं? चलिए सुनते हैं एक कहानी एक गांव की। एक गांव था, छोटा सा, प्यारा सा और थोड़ा अजीब भी। उस गांव के लोग बड़े हंसमुख थे और जब चलते थे सर उठा के चलते थे, ऊपर देख के। अरे वो लोग चलते चलते ना तो नीचे जमीन देखते थे और ना ही आसपास के लोग। लेकिन उस गांव की एक विचित्र बात थी, वहाँ एक कुआं था। वो कुआं कोई आम कुआं नहीं था, वो कुआं फुसफुसाता था। कभी किसी को रुला देता था तो कभी किसी को